आप जानते हैं नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार तकरीबन 60 लाख लोग हर वर्ष क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस जीवन शैली से होने वाली बीमारियों के कारण भारत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पूरे विश्व में तकरीबन अभी 4 करोड़ लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और आने वाले 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर तकरीबन 5.5 करोड़ हो जाएगा। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जीवन शैली से होने वाली ये बीमारियां जिस तरफ इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही हैं, इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, इनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। और भारत में तो अब स्थिति ये है कि तकरीबन हर चौथे व्यक्ति को कोई न कोई जीवन शैली से होने वाली बीमारी है और इससे वो समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 70% लोग जिनको क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हैं, वो अपनी यंग एज में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यंग एज की बात करें तो हम तकरीबन ये है जो 50 साल से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है। मैं चाहता हूं कि आप इन जीवन शैली से होने वाली बीमारियों के बारे में जानें, समझें, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उन उपायों के ऊपर काम करना शुरू करें ताकि हम सब और बेहतर और स्वस्थ और एक अच्छा जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकें। जीवन शैली से होने वाली बीमारियां में जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा लोगों को होती है वो बीमारी है मोटापा। शुरुआत लगभग ज़्यादातर लोगों में मोटापे से ही होती है। हालांकि मोटापे के अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं जो जीवन शैली की कारण लोगों को होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो नसें के अंदर वो प्लाक्स पैदा करता है जिससे कि हार्ट की धमनियों में रुकावट होना, दिमाग की धमनियों में रुकावट होना, बीपी बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शुगर की बीमारी, कैंसर्स। पूरे शरीर में इतने प्रकार के कैंसर सब बढ़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह से जो कैंसर करने वाले पदार्थ हैं वो हमारी फूड चेन के अंदर आ गए हैं। चाहे वो हम सांस ले रहे हों, उस सांस के अंदर एयर के साथ साथ भी हवा के साथ हमारे फेफड़ों तक जाते हैं। जो जैसा हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो साधारण खाना ही हो, लेकिन अगर वो ऐसी जगह से उपजाया गया है जहाँ पर हम उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर वैसा खाना भी हम ज़्यादा खाते हैं या वैसा खाना खा रहे हैं तो उससे भी हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं, कोई और नशा करते हैं या शराब पीते हैं, उनके अंदर भी कई प्रकार के कैंसर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शायद मानसिकता ही है। हमारी मानसिकता आजकल कुछ ज़्यादा नकारात्मक है और हम अपने दायित्वों से दूर भाग रहे हैं। यही एक समस्या है, उसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे, अपने परिवार को ठीक रख पाएंगे और अपनी सोसाइटी को ठीक रख पाएंगे। अभी भी अगर हम ये कदम नहीं उठाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन बीमारियों से ग्रसित होती रहेगी और हम लाचारी के अंदर अपने ही पतन को देखेंगे, जो किसी भी बुद्धिजीवी के लिए ठीक नहीं है। और ये बुद्धिजीवी का जो हमें पद प्राप्त हुआ है, और जीवों में से मनुष्य को एक बुद्धिजीव माना गया है और मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य कुछ ज़्यादा ही बुद्धि उनके अंदर है। तो ये बुद्धिजीवी होने का कोई फिर फायदा नहीं रहता अगर हम आज
सब कुछ जानते हुए भी बदलाव अपने अंदर ना ला पाएं और जो गलत कार्य हो रहे हैं उनके ऊपर काम ना करें, तो फिर हम किसी और से ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि कोई और आएगा और कुछ ऐसा जादू होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी जो ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार हैं। मोटापा है तो हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो गलत है, चाहे वो खाने की मात्रा में हो, खाने के टाइमिंग्स में हो, खाने के पैटर्न में हो, या हमारी जो चॉइसेस हैं जो खाना हम पसंद करते हैं उसमें हो। ऐसे ही आजकल ज़्यादातर मनुष्य, और अब हम देखें बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है, वो भी खाने पीने में बहुत बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर कि नहीं, हमें पैक्ड फूड खाना है, हमें बाहर का ही खाना है, हमें पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना है, उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो बस ना के बराबर ही हैं। इंसान को अगर वॉशरूम जाना है तो वो भी उसका कोई साधन आ जाए कि उसे वहाँ जाना ना पड़े, तो शायद मुझे लगता है अब इंसान संकोच नहीं करेगा कि वो उस साधन को अपना ले। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते, जब तक हम अपने आप को संयमित नहीं कर सकते, हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक ये समस्याएं हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी। और इसके लिए हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा। चाहे हमें अपने खाने का पैटर्न ठीक करना है, कितना दिन में पानी पीना है उसको ठीक करना है, उठने का, सोने का समय, कितना समय सोना है, उसको नशे से दूर रहना है, किसी भी प्रकार की कोई भी हमें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस करनी होंगी। उसके अलावा हमें अपने आप को नियमित रखना है और नियंत्रित रखना है कि हम इस पृथ्वी पे कम से कम प्रदूषण अपने लेवल पे करें। जितना कम प्रदूषण हम करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे, उतना ही हम सबको उसका भरपूर फायदा होगा। और हम अपने से शुरुआत करें। अपने से शुरुआत करने के बाद अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने देश को इसमें जोड़ेंगे, तो हम जल्द ही पूरे विश्व के अंदर एक नए मनुष्य और एक नई ऊर्जा का प्रवाहन करेंगे और इन बीमारियों के ऊपर विजय पाकर हम वापस इनसे मुक्त हो पाएंगे। ये सुनने में तो आप सबको एक सपना सा लग रहा होगा, पर हमें इस सपने को देखना है और इस सपने को साकार भी करना है। और ये सपना मेरे अकेले के सोचने से साकार नहीं हो सकता, इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब मुझसे जुड़ें और हम सब इकट्ठे होकर इसके ऊपर विचार विमर्श करें, इसके लिए क्या करना चाहिए। और मैंने भी काफ़ी जगह इसके ऊपर काम किया है और काफ़ी मेरे मित्रों ने भी काम किया है इसके ऊपर। और तकरीबन जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, जो फर्स्ट हमें कहें कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली प्रॉब्लम है, वो है मोटापे की। उसके ऊपर हमने विजय भी प्राप्त की है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी सेहत को और बेहतर करें और अपने परिवार में एक प्रेरणा का स्रोत बने और अपने समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने और लोगों को समझ आए कि हाँ, इससे निपटा जा सकता है और हम ठीक हो सकते हैं। हमें अपने दिमाग की सोच को बदलना होगा, हमें अपने कार्य करने की आदतों के ऊपर बदलाव लाने पड़ेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल तकरीबन 10 लाख लोगों को मोटापे से दूर ले जाना चाहता हूं, उनको वापस स्वस्थ बनाना चाहता हूं। और इन क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज जो कि जीवन शैली से हमें हो रही हैं, अपनी जीवन शैली बदलकर मैं उनको और स्वस्थ बनाना चाहता हूं। और इसमें मैं आपका भरपूर सहयोग चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ें। इस पे आगे जुड़े रहने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें
ताकि हम मिलजुल कर इसके ऊपर आगे काम करते रहें और हम सारे मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने आप को स्वस्थ करें, अपने परिवार को स्वस्थ करें, अपने समाज को स्वस्थ करें, अपने देश को स्वस्थ करें और अपने विश्व को स्वस्थ करें और वापस हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो कि सुखमय हो और खुशी से भरा हुआ हो। धन्यवाद। नमस्कार।